नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बन चुके हैं और वो सभी के सभी ईपीएफ से एनपीएस की तरफ गए हैं। यानी पहले ईपीएफ में उनके वेतन से हर महीने कटौती होती थी 1800 रुपये, अब एनपीएस के मद में कटौती होगी। तो उस ईपीएफ के बारे में एक बहुत ही जरूरी खबर आपके लिए है। कल मैंने शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट, आपका वीडियो, उनका स्टेटमेंट शेयर किया था। आज उससे संबंधित खबर छपी है। बहुत सारे लोगों को उस वीडियो से समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये खबर उन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए ज़रूरी है जो ईपीएफ निकालने की सोच रहे हैं और जल्दीबाजी में हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके काम का वीडियो है और आपके हज़ारों रुपए बचा देगा ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि पहली बार चैनल पे हैं, तो आप मुझे अपने साथ जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी सेवा को करने का मौका दें। आगे आने वाले दिनों में आपके लिए मैं अच्छे-अच्छे वीडियो, प्रामाणिक वीडियो और शैक्षणिक वीडियो लेके आता रहूँगा, आता रहा भी हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर है कि शिक्षकों के ईपीएफ भुगतान में गड़बड़ी की मंत्री करेंगे समीक्षा। तो साहब, ये ईपीएफ के भुगतान में गड़बड़ी क्या हुई है? आपके तो हर महीने से 1800 रुपए कटते हैं। तो ये भुगतान में गड़बड़ी आखिर है क्या? तो जी हाँ, गड़बड़ी है। आपको बताएँगे कि वो क्या गड़बड़ी है। पहले यह जानिए कि आपके वेतन से हर महीने 1800 रुपया कटता था, कट के ही आपका वेतन मिला होगा और आपको यह भी जानकारी है कि सरकार भी अपने तरफ से 1800 रुपए जमा करती है। तो इसको कैसे जानेंगे? क्या आपको पता है कि आपके वेतन से जो 1800 रुपए कट गए हैं, क्या वो ईपीएफ के आपके अकाउंट में जमा हुए हैं? आपको जानकारी है? जी हाँ, तो नहीं जमा हुए हैं। ऐसा देखने को मिलेगा। आप भी जब अपना पासबुक जब आप जाके देखेंगे, तो आपको भी आपके पासबुक में कमी मिल सकती है। जी हाँ, सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि लगभग शिक्षकों के साथ समस्या है, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, किसी-किसी का 5-5 महीना। और जो शिक्षा मंत्री के सामने जो माननीय विधायिका ने जो विधान परिषद में प्रश्न उठाया है, उसमें तो उनके कई महीनों के आपके वेतन से कटे हैं, ईपीएफ में जमा नहीं हुए। तो ये उस भुगतान की गड़बड़ी की बात है। तो हम आपको बताएँगे कि कौन-सी गड़बड़ी, कहाँ से वो गड़बड़ी दिखेगा। तो ये आपको देखना वीडियो ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन-सी गड़बड़ी है। ये जो कमी हम बता रहे हैं, ये क्या कमी है? तो चलिए सबसे पहले हम इस जो खबर है इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे। अब देखिए ये आपके सामने है, आपको दिख रहा है कि मेंबर का पासबुक। जी हाँ, ये एक मेंबर का पासबुक है, एक शिक्षक का पासबुक है। किसका पासबुक है? ये ईपीएफ, जो आप पैसा जमा करते हैं, उसका पासबुक है। ये फ़ाइनेंशियल एक एक उठाता हूँ 2021 से 2022 का। अब देखिए इसमें समस्या कहाँ होगी? देखिए जब आप ईपीएफ के वेबसाइट से आप डाउनलोड करते होंगे पासबुक, तो आपको इस 2 पन्ने में आपको आएगा, हर सेशन का आता है। आप आपको उमंग ऐप से भी जाके कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। देखिए, 1 सेशन का है, ये 2 पेज में है। यहाँ मैं अगर आपको मैं बताऊँ इस जगह, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ। देखिए, शुरू कहाँ से होता है? देखिए कोई ना कोई चीज़ मिस होगा। मार्च, अप्रैल, यहाँ मई नहीं है, यानी मई वाला नहीं जमा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्या इसमें मिसिंग है? मई मिसिंग है। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या क्या मई नहीं होने का कारण क्या है। चलिए अगले इसी में अगला पेज होता है। देखिएगा, यहाँ आइए। मई का जो पैसा है वो जमा नहीं है। देखिए जून में जो है आपको जीरो दिखा रहा है, यानी हर महीने मार्च का अप्रैल में जमा होता है, अप्रैल का मई में जमा होता है, मई का जून में जमा होता है। तो यहाँ यह देखिए, यहाँ जून में जो पैसा जमा होना है नहीं हुआ है, यानी आपके खाते से 1800 रुपए तो कटे हैं, सरकार की तरफ से भी 1800 आने हैं, लेकिन आपके खाते में वो गया नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शुरुआत ही, अगर देखा जाए अप्रैल में 1800, उसके बाद 3600, तो इस महीने 1800 और जमा होता तो कितना हो जाता? ये तो 5400 होता। अगर मतलब यही है कि आपका मई वाला पैसा नहीं जमा हुआ है। ये तो एक सेशन की बात है साहब। चलिए दूसरे सेशन में देखते हैं। यहाँ आपके वेतन से कटा है, जिसका भी पासबुक है, हमें पता है कि उसका वहाँ कटा है आपके वेतन से, वेतन कट, ये 1800 रुपए कट के ही वेतन मिला है। अब देखिए ये सेशन है आपका 22-23, वहाँ 1 महीने का नहीं था। आप उठा के ज़रूर पासबुक जाके देखिए, हो सकता है आपका कई महीनों का आपको जमा ही नहीं हो, क्योंकि वेतन से तो कटा है, लेकिन गया कहाँ? यही तो गड़बड़ी है। तो क्या है स्टेटमेंट, आपको हम वो भी दिखाएँगे। आप देखिए यहाँ,
22-23 में यहाँ देखिए, यहाँ भी एक मार्च में जो दिखा रहा है, मार्च में यहाँ जीरो है, यानी ये मार्च वाला क्या है, ये फेब का पैसा है। ये फेब का पैसा नहीं जमा है। चलिए कैसे फेब का पैसा है ये भी देख लेते हैं। ऊपर के पेज चलते हैं, क्योंकि दूसरा पन्ना है। देखिए यहाँ फेब गायब होगा। यहाँ दिसंबर है, जनवरी है, फेब नहीं है, यानी फेब का पैसा नहीं जमा है। 2 साल में 2 दिख गए। चलिए एक और सेशन का देख लेते हैं लगे हाथ। एक सेशन का आपको ये है, आपको 22-23 हमने देखा ही। चलिए एक सेशन देखते हैं हम, 23-24 देखते हैं। 23-24 में क्या हाल है, 2 पेज होते हैं। दूसरे पेज में जाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ भी, यहाँ फेब में है, यानी यहाँ जनवरी का नहीं जमा है। यहाँ जनवरी का नहीं जमा है, यानी फेब में जो जमा होना है, फेब में किसका जमा होता है, जनवरी का जमा होता है। तो यहाँ भी नहीं, यानी 3 साल में हर 1 महीने का मिसिंग है। आप भी जाके उठाइए और अपने पासबुक को देखिए और जल्दीबाजी नहीं कीजिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए नवंबर, ये उसके बाद देखिए नीचे है आपको दिसंबर है, दिसंबर है आपको, और दिसंबर के बाद क्या है, सीधा फेब है। यहाँ क्या, जनवरी कहाँ गया, नहीं है। यानी आपके वेतन से 1800 रुपए कटे, लेकिन वो जमा आपके खाते में हुआ नहीं। तो यहाँ सीधा देखा जाए तो नुकसान कितने का हो गया, हर महीना 3 महीना दिखाया। अब देखिए 1800 आपका, 1800 सरकार का, 1800 आपका, 1800 सरकार का, 3600। अब 3600 3 में दिख गया, कितने का हो गया ये, 10,800 का नुकसान दिखा। यही कुछ लोगों के बहुत सारे होते हैं, यानी 10,800 अभी जमा हुए नहीं है, आपके वेतन से कटे हैं 5400 रुपया। 5400 चूंकि सरकार को भी देना है, 5400 रुपया सीधा तो आपके वेतन से कट के जमा नहीं हुआ। तो यही है गड़बड़ी लोगों के, यही आपको जो ईपीएफ में कमी है, इसी को लेकर है। तो चलिए विधानसभा में इसके लिए प्रश्न जो उठाए गए थे, वो किस तरह से प्रश्न थे और क्या जवाब दिया है शिक्षा मंत्री ने इसके निमित्त। आपके लिए अलर्ट यही है, मेरी जो सलाह आपको है, मेरा अपना सुझाव जो है आपको, कि आप अभी जल्दीबाजी ईपीएफ के पैसा निकालने के लिए नहीं करें। चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है स्टेटमेंट। चलिए आइए देखते हैं। 144 पर निवेदिता थी, श्रीमती निवेदिता सिंह। मैं एक विषय यहाँ माननीय सभापति महोदय, उत्तर आ गया है। हाँ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, तो एक दरभंगा का विषय है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। आज जिस तरह से महिलाओं का विकास, माननीय उर्मिला जी आप सदस्य हैं, अगर मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनने की भी कोशिश करें। आपका जो प्रश्न है उसका जवाब भी आएगा, उसको धैर्य पूर्वक अगर सुनेंगी तो सदन का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रश्न का जवाब आ चुका है। आप बैठिए उर्मिला जी, बैठिए ना, बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न का जवाब नहीं चाहते। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ कि दरभंगा में ईपीएफ कटौती से संबंधित प्रकरण है। शिक्षकों को नियमित ईपीएफ खाते में प्रति माह भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे हजारों शिक्षकों के खाते में माह जुलाई और दिसंबर का पैसा जमा नहीं हुआ है। यह मामला 2024 का है। जिलों में डीपीओ स्थापना पैसा नहीं जमा करवा रहे हैं। मधुबनी जिले में वर्ष 2021 के सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने की राशि कटने के बाद खाते में जमा नहीं की गई है। करोड़ों रुपए गबन का प्रकरण है। ऐसे ही विसंगतियां अन्य जिलों में भी है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इसकी जांच करवा के इसमें हजारों शिक्षक एवं अब साक्षरता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, इस राशि को पीपीएफ खाते में या फिर जमा करके इस राशि का भुगतान जल्द करवाया जाए, इसका मैं आपसे आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर ये अभी लंबित है मामलों को, उनको हम समीक्षा करा करके जो माननीय सदस्य की चिंता है उसको हम जरूर दूर करेंगे। अभी कुछ नियुक्तियां भी प्रक्रियाधीन है, उसके बजट सेशन के बाद ये जो कमियां हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करके एक बात सुन बहुत बहुत लीजिए, धन्यवाद बैठिए। भुगतान कर देंगे। एक बात सुन लीजिए, इस सदन के उर्मिला जी, इस सदन नहीं, चलिए बैठिए ना, बैठिए, कुछ कहते हैं सुन लीजिए। सदन की परंपरा है और हम लोग इज्जत करते हैं कि सदन के नेता
माननीय मुख्यमंत्री जब कोई बात करते हैं तो उस समय खड़ा होकर के नहीं करना चाहिए, बात को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। अब इस तरह से मैं पहले से खड़े हैं, जब मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं तो आप ही हो जाएगा। हम खड़ा होकर आपको बैठाने के तभी भी आप लोग नहीं बैठे, और इसीलिए कोई एक्शन होता है तो आप लोग कहते हैं कि ये एक्शन ले लिया गया। ये परंपरा को सभी के लिए है। जब सदन नेता बोलते हैं तो आपके लिए कुछ उपयोगी बात बोल रहे हैं, इसको हवा में मत उड़ाइए, और ये लागू रहेगा, याद से मैं बता देता हूं। चलिए, हाँ बोलिए। का जो विषय है, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट रिकॉन्साइल नहीं हो रहा है महोदय। जो शिक्षक नियोजित थे, सरकारी सेवा में आए तो सेम अकाउंट कंटिन्यू नहीं किया विभाग ने। जब अकाउंट कंटिन्यू नहीं हुआ तो उनका पैसा वापस जाना है, और ये हजारों करोड़ रुपए है। मेरी प्रार्थना है प्रोविडेंट फंड के अकाउंट को रिकॉन्साइल कराया जाए, खाते में जमा हुआ कि नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार का यह बड़ी जिम्मेवारी बन जाएगी। आपने पैसा दिया, पैसा कटा, लेकिन वो जमा हुआ कि नहीं, और हुआ तो उनके खाते में आया कि नहीं। खाता नंबर तो इंडिविजुअल होता है। महोदय, मैंने जैसे कि महोदय को अभी बताया कि बजट सेशन के बाद रिकंसिलिएशन का प्रोसेस ठीक कर रहे हैं, उसको हम लोग कर लेंगे, और जो भी आपकी चिंता है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन बजट सेशन के बाद इसको ठीक लोग टेकअप करेंगे।